स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए, अब लास्ट टाइम है परीक्षा का। बहुत ज़्यादा चीज़ों को, नई चीज़ों को देखने की आवश्यकता एकदम नहीं है। आप सिर्फ जितनी बातों को बताई जा चुकी है उतनी ही बातों को देखिए, सुनिए, समझिए। ज़्यादा आपको रिसर्च करने की आवश्यकता अब नहीं है। चलिए, थोड़ा सा एक दो बातों को आप जान लें, समझ लें। थोड़ा सा जितने भी कविता कहानी है उसके राइटर्स जो हैं, उसके पोएट जो हैं, उसका नाम आप बढ़िया से याद कर लें। कॉलम मैच में भी आएगा और आपको उसके अलावा भी 4-5 ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में उससे रहता है, इसका ध्यान रखना है। फिर आप ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है, किसी लेखक को कब मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, इसका भी ध्यान रखना है। उनके जन्म का स्थल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। उनकी फेमस किताब जो आपके चैप्टर में दिया होगा उसको भी ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया आपके किताब के ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण बातें। फिर ग्रामर के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रामर में क्रैश कोर्स में लास्ट टाइम में जितनी बातों को बताया गया है उतनी बातों को आप देख लें। और थोड़ा आपको अगर पिछले 2-4 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जितना सवाल आया है उसको आप बना के देख ले बस। ज़्यादा कोई ग्रामर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। चलिए, इस वीडियो में लास्ट वीडियो होगा आपके लिए और इसमें कुछ बातों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को मैंने चैप्टर वाइज आपके सामने रखा है। 3-4 चैप्टर से ही आपको सवाल पूछता है, उसको एक जगह मैंने कर दिया है और थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, नया है, देन संस्कृत, पारसियन, ग्रीक, लैटिन। ये सब लाइन ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी भाषा युवा है इन सभी भाषाओं के बनस्पत, यानी कि बाकी सब ओल्डर हैं, ठीक है, पुराने हैं। आगे सुनिए। कह रहा है कि इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच, वो उस भाषण से आया है, भाषा से आया है, ऑफ जर्मेनिक ट्राइब, जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स लोगों का भाषा था, जिसको एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं। एंग्लो सैक्सन वर जर्मेनिक पीपल, सिंपल बात है। पिछले वीडियो को आप देखेंगे, 2-3 वीडियो डाला है मैंने, उसको देख लेंगे, पूरी बढ़िया से आपको समझ में आएगा। जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ध्यान रखेंगे, ये जर्मेनिक इंग्लिश जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। इंग्लिश वॉज इंग्लिश इन पास्ट, मतलब ये इंग्लिश का पुराना स्पेलिंग है, ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश इज़ जस्ट 1500 ईयर्स ओल्ड, मतलब अंग्रेजी का जो पूरा इतिहास है मात्र 1500 वर्षों का है। और अंग्रेजी के डेवलपमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। ओल्ड इंग्लिश, इसका ईस्वी भी ध्यान रखेंगे, 449 से 1066। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 ईस्वी, और 1500 ईस्वी से अभी तक मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्शंस था। इन्फ्लेक्शन मतलब शब्दों के लास्ट में कुछ जोड़ घटाव करने से नए शब्दों का निर्माण होना। ओल्ड इंग्लिश के ज़माने को ओल्ड इंग्लिश एज इज कॉल्ड डार्क एज, उसको डार्क एज कहा गया है। मिडिल इंग्लिश में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ, ये सब बताए हैं आपको, बस याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश में हुआ, ये पूछेगा। प्रिंटिंग प्रेस का भी जो आविष्कार हुआ है वो मिडिल इंग्लिश में हुआ है, जो कि विलियम कैक्सटन ने किया था 1476 में, ठीक है। और मिडिल इंग्लिश के ज़माने में ही जो अंग्रेजी है वो लिटरेचर की भाषा बनी थी। इसके पहले अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि भाषा ऑर्गेनाइज नहीं था, भाषा उसमें बन ही रहा था, ठीक है। आगे देखिए। इन मॉडर्न इंग्लिश इज़, ये जो नया अंग्रेजी का युग है, आज का युग, न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड। अंग्रेजी का नया वैरायटी आ गया है, जिसमें अमेरिकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, ये सारा इंग्लिश आज के डेट में आ गया है। इसलिए आज के युग को न्यू इंग्लिशेज़ का एरा कहा गया है, पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेज़, यहाँ देखिए लिखा है। मॉडर्न इंग्लिश इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ साइबर एज। आज के अंग्रेजी को साइबर एज, इंटरनेट की भाषा भी कही गई है इसको। और आपको याद होगा 4 डायलेक्ट होता है अंग्रेजी, इंग्लैंड में था पहले किसी ज़माने में। और इंग्लिश जो आज हम बोलते हैं वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का है। इंग्लिश वंस वॉज हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, आज जो अंग्रेजी आप बोलते हैं वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का है। देयर आर 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बात आपको वीडियो में बता चुके हैं, इसको आप देख लेंगे, थोड़ा एक जगह कर दिए हैं ताकि लास्ट टाइम में याद करने में सुविधा हो। एंग्लो सैक्सन यूज यूनिक अल्फ़ाबेट्स, वो यूनिक अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करते थे, भी बताया है पिछले क्लास पे वीडियो में।
इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, लैटिन भाषा को ही विश्व की भाषा कही जाती थी पुराने ज़माने में भी। ध्यान रखना है आपको वर्ल्ड लैंग्वेज कौन था। गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, गोल्डन पीरियड लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड, एल्फ्रेड के ज़माने का जो अंग्रेजी था, लैंग्वेज था, लिटरेचर था, उसको ही गोल्डन पीरियड कहा गया है। फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी की कहानी का पहला किताब का नाम था एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, पहला किताब। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, आज की जो अंग्रेजी है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट क्षेत्रीय भाषा इसी से निकला है। लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो समाप्ति हुई है वो मिडिल इंग्लिश के ज़माने में हुई है, ये बातें ध्यान रखेंगे। आगे फिर कह रहा है कि इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम 50 डिफरेंट लैंग्वेज, 50 भाषाओं से इसमें शब्द लिया गया है। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, आज दुनिया का खिड़की बनाया है, मतलब लोग जो बात करते हैं ना खिड़कियों से, तो बात करने की भाषा बनाया है। और वर्ड रिनेसा जो था इसका मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का सबसे महानतम कवि शेक्सपियर कहा गया है। मिल्टन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल का मास्टर कहा गया है मिल्टन को। सरोजिनी नायडू को कहा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा शब्द जो है वो आया है ग्रीक वर्ड से आया, ध्यान रखेंगे। अर्लियर फॉर्म्स ऑफ नॉवेल आर द ग्रीक रोमांसेज, द नॉवेल का जो शुरुआती रूप था वो ग्रीक रोमांस था, ये ध्यान रखेंगे। बुनियन इज कंसिडर्ड, माना जाना, पायनियर ऑफ नॉवल, मॉडर्न नॉवेल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के आधुनिक नॉवेल का जो पायोनियर है, अग्रणी व्यक्ति है, वो बुनियन है, ध्यान रखेंगे। और रिचर्डसन को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहा गया है, और जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, जॉफ्री चौसर। ठीक है। थोड़ा सा कुछ सवाल मैंने, कुछ बातों को मैंने, पोयम का तो आपको एक्सप्लेनेशन पोयम पढ़ के आपको स्पष्ट होगा, वीडियोस में मैंने बताया है। थोड़ा सा कहानी के कुछ 2-4-5 प्रश्नों को हम रखे हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से चैप्टर से लिया गया है, अगर आपको याद है तो आप मोटे तौर पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, कौन से चैप्टर से लिया गया है, किसने लिखा है, उस चैप्टर में वो क्या बताए हैं, फिर पोयम इस लाइन्स में जो एक्सप्लेनेशन होता है अपने शब्दों में लिखना होता है, ये बता चुके हैं, थोड़ा गौर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गौर करिएगा। पहला है पास्ट इज़ नॉट डेड, पास्ट मरा हुआ नहीं है, एंड स्टैटिक, ये स्थिर भी नहीं है, इट इज़ अलाइव, ये जिंदा है, एंड डायनेमिक, ये परिवर्तनशील है। पास्ट से सीखने की बात भारत इज़ माई होम में बताए हैं जाकिर साहब। आई कॉल द धोबी, जैसे ही धोबी शब्द आया ना हमको आंसर मिल गया, एन अंकल गेव डैश 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 डैश, ऐसा लिखा रहेगा। भैया नानू काका की बात है, अ पिंच ऑफ स्नफ। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी, देखिए ध्यान रखिए, जैसे ही मंत्री जी की बात आ गई या माता जी की बात हुई, माता जी दरवाजे पे खड़ी हैं, ऐसा कुछ बात हो गया, तो ये भी पिंच ऑफ स्नफ की बात है। ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये स्पष्ट है, वी नो मोर देन एनिमल डू, हम लोग एनिमल से ज़्यादा जानते हैं। जैसे ही एनिमल की बात हो गई तो भैया आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो सभी चीज़ें जो मानव जाति की मदद पहुंचाई है, इसी चैप्टर से लिया गया लाइन है। अगर आप किसी कौन सा लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है पकड़ लें, और उसको पकड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप विश्वास करिए जितना भी लाइन दिया रहेगा 2 या 4 लाइन, उसमें 1-2 शब्द ऐसा होगा जो एक ही चैप्टर में प्रयोग होता है, हर चैप्टर में वो प्रयोग कभी होगा ही नहीं। जानवरों की बात होगी, सीखने की बात होगी, एग्रीकल्चर की बात होगी, टेमिंग ऑफ एनिमल्स की बात होगी, ये सब है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू बनाना, ये भी उसी चैप्टर से लिया गया है, बहुत भारी बात नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चा का कोई फ्यूचर नहीं है भैया। ऐसा डांट करके तो सीबी डांट सुना है द आर्टिस्ट में। सीबी इज़ नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, सीबी नाम सुन के भी चैप्टर का नाम और पिक्चर बना रहा है, आपको याद होगा लास्ट में बेचारा वो सब काम छोड़ के पिक्चर बनाता है, ये भी द आर्टिस्ट से लिया गया बात है। आगे ही न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानता था अबाउट द स्टॉक मार्केट के बारे में, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हेन्स, वो हेन के बारे में सब कुछ जानता है। मुर्गियों की बात सुनते ही आपको किसका याद आना चाहिए, सीबी का याद आना चाहिए या बेंजी का याद आना चाहिए, बेंजी का याद आएगा, जॉनसन का याद आएगा, ये सब बातें अगर आपको याद हैं तो द अर्थ।
रिलीजन इज एवर प्रेजेंट। जैसे ही धर्म की बात होगी आपके लिए एक ही चैप्टर है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। सब बातों को ध्यान रखिएगा। और एक लाइन इसमें भी आप मैरिज प्रपोजल में कहता है पिता गुस्सा हो के, यू हैड बेटर गेट मैरिड। आपको याद होगा जैसे ही शादी उदी की बात होगी वो मैरिज प्रपोजल की बात होगी। तो छोटा छोटा बात है, इस सब पर गौर करिएगा, ज़्यादा रिसर्च अब नहीं करिए। जितनी वीडियो बना दिए हैं सारा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए। इतना ही करने की आपको आवश्यकता है, ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक।